नमस्कार। चलिए आज एक ऐसी जगह की कहानी में चलते हैं जहां इतिहास, आस्था और भूगोल सब एक दूसरे से आकर मिल जाते हैं। ये कहानी है बलरामपुर की, एक ऐसा शहर जहां देवीपाटन की शक्ति है और राप्ती नदी की विरासत भी। तो सवाल ये उठता है कि आखिर राप्ती नदी के किनारे बसे इस शहर में ऐसा क्या छिपा है? इसका जवाब पता है, हमें बुद्ध काल से लेकर आज के भारत तक की कहानियों में मिलेगा। तो चलिए इन रहस्यों से पर्दा उठाते हैं। सबसे पहले चलिए ये देख लेते हैं कि बलरामपुर आखिर है कहाँ। तो यह है उत्तर प्रदेश के उत्तर पूर्वी छोर पर, बिल्कुल नेपाल बॉर्डर से सटा हुआ। राप्ती नदी इसके बीच से गुजरती है और इसके आसपास श्रावस्ती और गोंडा जैसे ऐतिहासिक जिले हैं। यही लोकेशन इसकी कहानी को और भी ज्यादा दिलचस्प बना देती है। तो देखिए, बलरामपुर सिर्फ एक जिला नहीं है, ये देवीपाटन मंडल का एक बहुत अहम हिस्सा है। और इसकी सबसे बड़ी खासियत क्या है, वो ये कि ये ऐतिहासिक शहर श्रावस्ती के बिल्कुल पास है और इसी वजह से इसका आध्यात्मिक महत्व और भी कई गुना बढ़ जाता है। अच्छा, श्रावस्ती के पास होने की वजह से ये पूरा इलाका बौद्ध धर्म का एक बड़ा सेंटर था। यहाँ की सबसे मशहूर कहानियों में से एक है डाकू अंगुलीमाल की। कहते हैं कि यहीं पर भगवान बुद्ध के असर से उसका मन बदल गया और उसने हिंसा का रास्ता हमेशा के लिए छोड़ दिया। सोचिए, ये एक घटना ही इस जगह के आध्यात्मिक ताकत को कितना बढ़ा देती है। अब इस आध्यात्मिक विरासत के अलावा बलरामपुर का इतिहास भी बड़ा दिलचस्प है। चलिए थोड़ा सा टाइम में पीछे चलते हैं और देखते हैं कि ये शहर बना कैसे। तो बलरामपुर का जो सफर है ना, वो सदियों पुराना है। बुद्ध के समय में ये आध्यात्मिक बदलाव का सेंटर था। फिर मिडीवल पीरियड में इसकी स्थापना को लेकर कई अलग अलग कहानियां सामने आईं। अंग्रेजों के ज़माने में ये गोंडा जिले की एक तहसील बनकर रह गया और फिर आखिरकार 1997 में इसे एक अलग जिले का दर्जा मिला। अब इसकी स्थापना को लेकर भी एक मज़ेदार पहेली है। एक कहानी कहती है कि इसे 1508 में राजा माधव सिंह ने अपने बेटे बलराम शाह के नाम पर बसाया था। वहीं दूसरी कहानी इसका क्रेडिट 1357 में दिग्विजय सिंह को देती है। कौन सी कहानी सच है, ये बहस आज भी इतिहास में जारी है। और फिर वो तारीख आई जिसने इसकी पहचान बदल दी, 25 मई 1997। इसी दिन गोंडा जिले से अलग होकर बलरामपुर एक नए जिले के तौर पर सामने आया। कह सकते हैं कि ये इस इलाके के लिए एक नए चैप्टर की शुरुआत थी। चलिए इतिहास से निकलकर अब उस चीज की बात करते हैं जो बलरामपुर की असली धड़कन है, देवीपाटन मंदिर। ये मंदिर जिला हेडक्वार्टर से करीब 27 किलोमीटर दूर तुलसीपुर में है और समझ लीजिए कि पूरे इलाके की आस्था का केंद्र यही है। इस मंदिर की अहमियत को समझने के लिए बस एक नंबर याद रखना जरूरी है, 51। हिंदू मान्यताओं के हिसाब से देश भर में देवी के 51 शक्तिपीठ हैं, मतलब वो पवित्र स्थान जहां देवी सती के अंग गिरे थे। देवीपाटन मंदिर उन्हीं में से एक माना जाता है और बस यही एक बात इसे आस्था का इतना बड़ा केंद्र बना देती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार ठीक इसी जगह पर माता सती का बायां कंधा यानी पट गिरा था और इसी पट शब्द से इस मंदिर का नाम पड़ गया पाटेश्वरी, जिसे हम आज देवीपाटन के नाम से जानते हैं। और देखिए, इस मंदिर की कहानी सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती। इसका इतिहास राजा विक्रमादित्य और सुहेल देव जैसे बड़े बड़े राजाओं से भी जुड़ता है। ये नाथ संप्रदाय यानी योगियों की एक बहुत पुरानी परंपरा का भी एक बड़ा गढ़ रहा है। और हाँ, यहाँ एक सूर्य कुंड भी है जिसके पानी के बारे में ये मान्यता है कि वो त्वचा के रोगों को ठीक कर सकता है। तो आखिर में हम बलरामपुर को कैसे समझें? ये सिर्फ एक जिला नहीं, बल्कि एक ऐसा संगम है जहाँ भूगोल, इतिहास और आस्था तीनों की धाराएं आकर एक साथ मिल जाती हैं। इसे समझने के लिए ना 3 बातें ध्यान में रख सकते हैं। पहली है इसकी लोकेशन, राप्ती नदी और नेपाल का बॉर्डर। दूसरी है इसका इतिहास, बुद्ध काल से लेकर आज तक का सफर। और तीसरी और शायद सबसे अहम बात है इसकी आस्था, जो इसे देश के 51 शक्तिपीठों में से एक बनाती है। एक ही शहर और इतनी सारी पहचानें, तो मन में सवाल उठता है कि बलरामपुर की सबसे बड़ी विरासत क्या है? इसका इतिहास, इसकी आस्था या फिर इसकी लोकेशन? शायद इसका कोई एक जवाब है ही नहीं। इसकी असली पहचान इन तीनों के मिलने से ही बनती है।